बेगूसराय जेल में फैली खुजली का मामला प्राधिकार सचिव तक पहुंची। जेल में उपलब्ध दवाई नहीं कर रहा है काम। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने नालसा के गाइडलाइन के तहत बेगूसराय जेल में हक हमारा भी तो है कार्यक्रम के तहत कैदियों को कानून की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत सचिव ने सभी कैदियों को उनके मौलिक अधिकार के बारे में बताया। सचिव श्री झा ने बताया कि हर कैदी का एक इन्फॉर्मेशन कार्ड बनाया जाएगा जिसमें कैदी की पूरी जानकारी, उनके मुकदमे की जानकारी और उनके अधिवक्ता की पूरी जानकारी रहेगी। यह इन्फॉर्मेशन कार्ड 3 की संख्या में बनेंगी। एक कार्ड डीएलए से, एक कार्ड जेल में तथा एक कार्ड कैदी के पास रहेगी। कार्यक्रम के बाद कैदियों ने सचिव से शिकायत किया कि जेल में खुजली फैला हुआ है और लोग इससे तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में सचिव ने जेल प्रशासन से पूछा तो उन्होंने फंड की कमी का रोना रोने लगे और बताया कि जेल अस्पताल में जो खुजली की दवाई दी जा रही है वह दवाई काम नहीं कर रही है, जिसके कारण यह खुजली तेजी से फैल रही है। सचिव श्री झा ने सभी कैदियों को आश्वासन दिया कि वह उनके समस्या का निदान तुरंत निकालेंगे। सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन बेगूसराय से बात किए और शीघ्र इसका निदान करने को कहा। आपको बता दें कि बेगूसराय जेल में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी जेल में रह रहे हैं। एक बिछावन पर कई कैदी एक साथ सोते हैं। इसी कारण से खुजली का संक्रमण तेजी से जेल में फैल रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश सतीश कुमार झा से। नालसा के गाइडलाइन के तहत कल बेगूसराय जेल का इंस्पेक्शन किया गया था, तो जेल इंस्पेक्शन में सर क्या पाए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल नालसा माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के गाइडलाइन के आधार पर हम अपने पैनल लॉयर, विद्वान पैनल लॉयर और न्यायालय सहकर्मी के साथ जेल इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर सभी कैदियों से हमने पूछताछ किया। उन लोगों के समक्ष एक समस्या आई कि उन्हें एक स्किन डिजीज हो गया है और उस संबंध में हमने जब जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास इमरजेंसी फंड सिर्फ 10% ही होता है, इसलिए फंड की समस्या उन्होंने बताया। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो डॉक्टर वहाँ पर दवाई दे रहे हैं वह दवा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इस संबंध में हमने उनको आश्वासन दिया है कि जहाँ तक हो सकेगा फंड को बढ़ाने के लिए भी हम सरकार को इस संबंध में पत्र लिखेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बेगूसराय जिला के सिविल सर्जन हैं उनसे मैं बात करूंगा और यहाँ शीघ्र ही जेल के अंदर एक कैंप लगाया जाएगा। और उनके द्वारा एक और समस्या कही गई कि जो बड़े बुजुर्ग कैदी हैं उनके साथ आँख में जो है ना मोतियाबिंद की भी शिकायत है। तो हमने जो है ना कहा कि इस संबंध में भी हम सिविल सर्जन से बात करके एक कैंप लगा करके उनके आँखों का भी ऑपरेशन कराने में जहाँ तक हो सकेगा हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा जो मेडिसिन सप्लाई की जाती है, आखिर सर क्यों नहीं कारगर हो रही है? अब इस संदर्भ में तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं कि वह जो है ना दवाई जो है ना वास्तव में सही है कि नहीं है। इस संदर्भ में हम जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक हमें जो है ना उसका उचित रिजल्ट नहीं मालूम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।